ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 5 अध्याय 2 महाराज आग्निध्र का चरित्र। श्लोक क्रमांक 8। शब्द पाठ। बाणौ इमौ भगवतः शतपत्रपत्रौ शान्तौ अपुंख रुचिरौ अतितिग्मदन्तौ कस्मै युयुङ्क्षसि वने विचरन् न विद्मः क्षेमाय नः जडधियां तव विक्रमः अस्तु। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा बाणौ दो बाण, इमौ ये, भगवतः आपके, सर्वशक्तिमान के, शतपत्रपत्रौ कमल की पंखुड़ियों जैसे पंखों वाले, शान्तौ शांत, अपुंख पंख रहित, रुचिरौ अत्यंत सुंदर, अतितिग्मदन्तौ अत्यंत तीक्ष्ण नोक वाले, कस्मै किसको, युयुङ्क्षसि बेध देना चाहते हो, वने वन में, विचरन इधर उधर घूमते हुए, न विद्मः हम समझ नहीं सकते, क्षेमाय कल्याण के लिए, नः हमारे, जडधियां जड़ बुद्धि वालों को, तव तुम्हारा, विक्रमः शौर्य, अस्तु हो। तब अग्निध्र ने पूर्वचित्ती के बाके नेत्रों को देखा और कहा, हे मित्र, तुम्हारे बाके नेत्र दो अत्यंत शक्तिशाली बाण हैं। इन बाणों में कमल पुष्प की पंखुड़ियों जैसे पंख हैं। मूढ़ रहित होने पर भी, यानी शेफ्ट के बिना होने पर भी वे अत्यंत सुंदर हैं और उनके सिरे नुकीले तथा भेदने वाले हैं। वे अत्यंत शांत लगते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी पर नहीं छोड़े जाएंगे। तुम इस वन में किसी न किसी को इन बाणों से बेधने के लिए विचरण कर रहे होंगे, किंतु किसे, यह मैं नहीं जानता। मेरी बुद्धि भी मंद पड़ गई है
और मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। दरअसल पराक्रम में कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारा पराक्रम मेरे लिए कल्याणकारी हो। मस्किटोज डाउन। What to do? अग्निध्र पूर्वचित्ती के कटाक्ष की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने उनके बांके नेत्रों की तुलना तीक्ष्ण तीरों से की। यद्यपि उसके नेत्र कमल सदृश सुंदर थे, किंतु साथ ही वे मूढ़हीन तीरों के समान थे। इसलिए अग्निध्र उनसे भयभीत हो गया। उन्हें आशा थी कि उसके कटाक्ष उनके अनुकूल होंगे, क्योंकि वे पहले से मोहित थे, और जितना ही अधिक मोहित होते उनके लिए उसके बिना रह पाना उतना ही कठिन होगा। इसलिए अग्निध्र ने पूर्वचित्ती से प्रार्थना की कि उसके कटाक्ष उनके लिए कल्याणकारी हो। दूसरे शब्दों में उन्होंने प्रार्थना की कि वह उनकी पत्नी बन जाए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो दूसरा अध्याय है 5वें स्कंध का, इसमें महाराज प्रियव्रत के वंशजों का वर्णन हो रहा है, जिसमें अग्निध्र का वर्णन है। तो श्रीधर स्वामी इस अध्याय के आरंभ में टिप्पणी में लिखते हैं कि शुकदेव गोस्वामी यहाँ पर अग्निध्र जो प्रियव्रत महाराज के वंशजों में स्त्रैण पुंगव के नाम से प्रख्यात हैं, उनका उपहास कर रहे हैं। स्त्रैण अर्थात जो स्त्रियों से बहुत अधिक आसक्त हो। पुंगवा मतलब उसमें श्रेष्ठ यानी अत्यधिक आसक्त, स्त्रैण्य में भी श्रेष्ठ। उसका उपहास विहसन्निव, तो ये सरकाज़्म है यहाँ पर इस पूरे अध्याय के अंदर। और ये केवल अग्निध्र की कहानी नहीं है, ये प्रायः बद्ध जगत के अंदर सभी की कहानी है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि कैसे
हम सभी प्रमत्त हैं और भगवान की ये प्रमत्त करने वाली शक्ति कितनी महान है। सामान्यतया हम ऐसा समझते हैं कि पूरी प्रजा का केवल थोड़े ही लोग पागल खाने में होते हैं, तो बहुत कम लोग पागल खाने में हैं। लेकिन भागवतम पढ़ कर के हमको समझ में आता है कि पागल खाना बहुत बड़ा है। जब हम श्रीमद् भागवत के परिप्रेक्ष्य से अपने को देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि कैसे हम सभी उत्तम कोटि के प्रमत्त हैं। तो ये सब विवरण हमें जगाने के लिए है इस प्रमत्त अवस्था से। इसलिए श्रीमद् भागवतम के अंदर अनेक स्थानों पर इसका वर्णन है, बहुत गहराई में वर्णन है, क्योंकि बीमारी बहुत गहरी है। बार बार वर्णन है क्योंकि हमें बार बार सुनने की आवश्यकता है। इस कैसे हम प्रमत्त होते हैं और हमें क्या करना चाहिए कि हम इस प्रमत्त अवस्था में ना पड़ें या बाहर निकल पाएं। तो इन श्लोकों में एक अजितेंद्रिय, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, वो कैसे मिथ्या मोहजनक शारीरिक सौंदर्य से आकृष्ट होता है, उसका वर्णन है। तो इस श्लोक में इससे पहले पूर्व के श्लोक में पूर्वचित्ती वो एक अप्सरा है। तो जैसे हमने पहले के श्लोकों में पढ़ा कि अग्निध्र पितृलोक जाना चाहते हैं, यानी कि वो स्वर्ग जाना चाहते। पितृलोक एक स्वर्ग का ही एक भाग है और क्योंकि धार्मिक हैं धार्मिक हैं तो उनको पता है कि स्वर्ग का भौतिक सुख भोग करने के लिए उन्हें इस भौतिक जगत में धार्मिक कृत्य करने होंगे। इसलिए वे एक पत्नी को प्राप्त करने की अपेक्षा से और उससे पुत्र प्राप्त करने की अपेक्षा से, जिस पुत्र के द्वारा फिर उसके जाने के बाद भी तर्पण इत्यादि, श्राद्ध इत्यादि होता रहेगा, जिससे वो स्वर्ग में भोग करता रहेगा, ऐसी बहुत दीर्घ सूत्री प्लानिंग है। इस भौतिक जगत में भोग करना है, इसके बाद स्वर्ग में भोग करना है और फिर लंबे समय तक वहाँ बने रहना है। ऐसी पूरी योजना के साथ अग्निध्र गए हैं ब्रह्मा जी की उपासना करने के लिए। और ब्रह्मा जी देखे ठीक है क्या चाहता है और इसकी इच्छा पूर्ति होनी भी चाहिए, बहुत धार्मिक है, पुण्यशाली है। तो पुण्यशाली लोगों को भौतिक जगत में भोग करने की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने पूर्वचित्ती एक स्वर्गलोक की अप्सरा को भेजा है और अभी ये अग्निध्र किस प्रकार उस अप्सरा को देख करके, उसके शारीरिक सौंदर्य को देख करके मोहित होते हैं और उसको पत्नी के रूप में प्राप्त करते हैं इसका, और उसके बाद उनसे संतान उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार से इस भौतिक जगत के अंदर अपनी बेड़ियों को और प्रगाढ़ बनाते हैं। इसका वर्णन यहाँ पर हुआ है। तो
पिछले श्लोक में वर्णन हुआ, सबसे पहले वर्णन हुआ कि उन्होंने अपने नेत्रों को जब खोला, तपस्या में बैठे थे आंख बंद करके, और पूर्वचित्ती के चलने से, उनके घुंघरू की आवाज़ से उनका मन विचलित हुआ और उन्होंने आँख थोड़ी सी खोल करके देखा, और वहाँ से मकरध्वजस्य वशम उपनीतः, वहाँ से मकरध्वज, कामदेव का नाम है मकरध्वज, मकरध्वज को द्वार मिल गया प्रवेश करने का हृदय में, और वे अभी उसके वश में आ गए। वशम उपनीतः, उनके वश में आ गए। जड़वत इति, और वश में आने के कारण जड़वत हो गए, अर्थात प्रमत्त हो गए, जैसे पागल आदमी होता है ऐसे हो गए। तो जो कामदेव के वश में हो जाता है, फिर वो अपनी सुध बुध खो बैठता है। और फिर वो अभी उनका पूर्वचित्ती के बहुओं की तरफ उन्होंने देखा, और उसका वर्णन पिछले श्लोक में किया कि उनको वो प्रत्यंचा रहित धनुष के रूप में प्रतीत हुए। और फिर आज के श्लोक में वर्णन है बाणौ इमौ, बाण, तो धनुष के अंदर बाण होता है, बाण, धनुष जो है बाण चलाने के लिए होता है। तो इस प्रकार से उन्हें पूर्वचित्ती का जो सुंदर मुखमंडल है, उसमें उसकी बहुएं बाण के समान, धनुष के समान लग रही हैं, और उसके जो दो नेत्र हैं वो उस धनुष के अंदर बाण के समान प्रतीत हो रहे हैं। और ये बाण उसको बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, रुचिरा। अपुंख, बाण में एक नुकीला भाग होता है, अग्रभाग, और फिर एक पीछे शैफ्ट होता है, मूढ़ा, मूढ़ा। लेकिन इस बाण में वो नहीं है, केवल अग्रभाग ही है, नेत्र हैं केवल। अतितिग्म दंतौ, इसका जो अग्रभाग है यानी जो नेत्र हैं वो बहुत तीखे हैं, क्योंकि उससे अग्निध्र का चित्त विदीर्ण हो गया है, इसलिए वो उसकी उपमा अति तीक्ष्ण अग्र भाग वाले बाण से कर रहा है। कस्मै युयुंक्षसि वने विचरन न विद्मः, विस्मय व्यक्त कर रहा है कि इतने तीक्ष्ण बाण से इस वन में किसका शिकार करने आप निकली हो। क्षेमायनो जडधियाम तव विक्रमोस्तु, लेकिन ये बाण इतने तीक्ष्ण हैं कि जिसका भी शिकार होगा, जिसके ऊपर भी ये छोड़े जाएंगे, वो बचेगा नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर मेरे पर आप ये बाण छोड़ने वाली हो तो फिर मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे क्षेमाय, मेरा आप हित कीजिएगा। आपकी जो विक्रम शक्ति है, इस बाण के द्वारा जो शक्ति है, उससे मेरा हित हो, अहित नहीं हो। यानी कि आपने मेरे को इन बाणों से
इस प्रकार विदीर्ण तो कर दिया है, तो भी मैं आपके बिना तो रह नहीं सकता, तो इसलिए मेरे हित के लिए आप मेरी पत्नी होना स्वीकार कीजिए। तो ये सब विवरण है कैसे एक व्यक्ति जो कामुक है, जिसने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता है, जिसके अंदर कामदेव का वास है, वो किस प्रकार से एक विपरीत लिंग, एक पुरुष एक स्त्री के शरीर को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाता है, और उसको ऐसी बहुत आशा होती है, पूरी आशा होती है कि जीवन की सिद्धि केवल उस स्त्री को प्राप्त करने में है। सारा आनंद, सारी संतुष्टि इसी में है, ऐसा उसको पूर्ण विश्वास होता है, हो जाता है। और इस प्रकार वो स्त्री को प्राप्त करने के लिए बहुत नैपुण्य हो जाता है, स्किलफुल। वाक चातुरी से फ्लैटरिंग, क्या बोलेंगे, चापलूसी करता है स्त्री की, जिससे वो स्त्री जिसके ऊपर भी वो मोहित है, वो उसकी पत्नी होना स्वीकार कर ले। तो इस प्रकार से एक कामुक स्त्री और एक कामुक पुरुष की ये कहानी है, और ये कोई रहस्यात्मक नहीं है, सर्वविदित है, और ये पुनः पुनश्चर्वित चर्वणा नाम है, चबाए हुए को चबाना है। ये सारी मूवीज़, प्रैक्टिकली ज़्यादातर मूवीज़, सीरियल्स सब इसी घिसी पिटी कहानी को दोहराते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रायः जब तक वो भगवत तत्व विज्ञान में प्रशिक्षित नहीं हो पाया है, तब तक वो यही घिसी पिटी चीज़ को अपने जीवन में दोहराता है। और एक जीवन नहीं, हम ऐसे करोड़ों जन्म इसी चबाए हुए को चबाते रहे हैं। तो बहुत बड़ी चिंतन का विषय है ये, कि बिल्कुल स्पष्ट है कि ये पागलपन है। स्त्री का पुरुष और पुरुष का स्त्री के भौतिक शरीर के प्रति आकर्षित होना, इससे ज़्यादा पागलपन और क्या हो सकता है। थोड़ा सा भी अगर शांत विवेक से अगर सोचा जाए तो इसमें कोई अर्थ है ही नहीं, लेकिन फिर भी पूरा जगत, केवल आज नहीं पूरे इतिहास में इससे चलायमान है। इसलिए ये भौतिक जगत माया जगत है। मायम जो ये नहीं है वो भी सही लगता है यहाँ, इतनी शक्तिशाली है ये भगवान की माया शक्ति। यही सुंदर स्त्री जो एक पुरुष को इतनी मोहक लगती है, अभी यहाँ आँखों का वर्णन हो रहा है, अगर प्राण निकल जाएं तो नेत्रों का क्या होगा। वही नेत्र जो अभी उसको बाण के समान लग रहे हैं, फिर वो उसको पत्थर के समान लगेंगे। वो सुंदर स्त्री जो एक क्षण पहले तक अनेक अनेक अजितेंद्रिय पुरुषों को मोह रही थी,
प्राण निकलते ही वही भौतिक रूप, वही भौतिक शरीर अस्पृश्य हो जाएगा, डरावना हो जाएगा। यहाँ मोहक है और वहाँ डरावना हो जाएगा, उसके कोई नज़दीक भी नहीं आना चाहेगा, और थोड़े समय में उसमें इतनी दुर्गंध आएगी कि कोई उसके पास भी नहीं फटकना चाहेगा, और फिर उसको जला देना पड़ेगा और वो राख बन जाएगा। और प्राण जब तक थे तब तक वही शरीर इतना मोहक लग रहा था। तो इसलिए इसमें तो कोई समझने में कोई मुश्किल नहीं है कि ये केवल भ्रम है, महान महान भ्रम, और कुछ नहीं। जीवित अवस्था में भी ये जो शरीर है वो तो बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है। अगर वस्तुतः यथार्थ रूप में देखें तो ये भौतिक शरीर आकर्षक कैसे हो सकता है? नारी स्तनभर नाभिदेशम दृष्ट्वा मागा मोहवेशम एतन मांस विकार मनसि विचिन्त्य, एतन मांस विकारादि मनसि विचिन्त्य वारं वारं। तो ये जो भी स्तन, नाभिदेश इत्यादि जो भी बहुत मोहक एक पुरुष को लगते हैं, और इसी प्रकार से स्त्री को पुरुष का शरीर, शंकराचार्य कहते हैं दृष्ट्वा माँ दृष्ट्वा मोहवेशम, इसको देख करके मोह के वश में मत आओ। एतन मांस वसादि विकारम, ये सब क्या हैं? मांस और वसा के विकार हैं। मनसि विचिन्त्य वारं वारं, मन में इस बात को बार बार चिंतन करते हुए उसके वश में मत आओ। तो ये शरीर क्या है? ये मांस मतलब मांसपेशी, मसल्स, और वसा मतलब फैट, इसी का विकार है ये। तो इसमें क्या चीज़ ऐसी है जो आकर्षक है? वसा है, हम सब लोग कुछ दर्शन तो कर सकते हैं। ये कभी कभी एक्सीडेंट होता है तो आप देख सकते हैं खाल छिल जाती है या पूरा सब मांसपेशी बाहर आ जाती है, तो कितनी सुंदर लगती हैं। वही है अंदर, और कुछ नहीं है। और जो लोग सभी देखते हैं कभी ना कभी, डॉक्टर्स और ज़्यादा गहराई से देखते हैं, लेकिन शायद डॉक्टर सबसे ज़्यादा इस भ्रम से मोहित होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो फैट, अगर ये वसा जो है आप उसको देखेंगे, फ्लैट ग्लोब्यूल्स, हॉरिबल, उसमें कुछ भी आकर्षक जैसा नहीं है, कुछ भी। और मल मूत्र, वो तो हम हर दिन त्याग करते ही हैं, वो कितना आकर्षक है हम देखते ही हैं। लेकिन फिर भी एक खाल के बैग के अंदर उसको इस प्रकार से रख दिया जाता है कि वो आकर्षक लगने लगता है। और ये जो खाल जो बैग है वो भी आकर्षक नहीं है ना। अगर आप खाल को देखेंगे, स्किन को देखेंगे, तो वो भी आकर्षक नहीं, कुछ भी आकर्षक नहीं है। लेकिन एक कॉम्बिनेशन आकर्षक, एक्चुअली वो भी नहीं है, लेकिन वो माया शक्ति से मोहक लगता है। एक सुअर को स्त्री का शरीर मोहक नहीं लगता है, यूजलेस लगता है। उसको एक मादा सुअरनी का शरीर बहुत आकर्षक लगता है।
तो फिर आखिर आकर्षकता है कहाँ, सुंदरता है कहाँ फिर? तो वास्तव में कोई भी भौतिक शरीर में कोई सुंदरता नहीं है। सुंदरता है, भौतिक शरीर में नहीं है। आध्यात्मिक चिन्मय देह सुंदर होते हैं, इसलिए वास्तव में आत्मा सुंदर है और भगवान वास्तव में सुंदर है। लेकिन इस भौतिक जगत में वही विकृत रूप में इस भौतिक शरीर के अंदर सुंदरता का भ्रम होता है। और वो जो सुंदरता है वो हमारे भोगने की वस्तु नहीं है, क्योंकि हम भोगता नहीं हैं। वास्तविक सुंदरता है आध्यात्मिक रूप और गुण, आध्यात्मिक गुण जो हैं वो सब हैं सुंदर, और वो सब कृष्ण के भोग के लिए हैं। हम जो हैं यहाँ पर सब नकल कर रहे हैं भगवान की, और वो नकल करने के कारण हमारी ऐसी दुर्दशा होती है कि हम इतने हास्यास्पद बन जाते हैं कि हम मल मूत्र, इतनी दुर्गंध युक्त चीज़ों को भोग करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ये भगवान हमारी मजाक उड़ाते हैं। जो हम भगवान की नकल करना चाहते हैं तो हम भोगता तो है नहीं, भोग तो हम कर नहीं सकते हैं। हम सुखी हो सकते हैं, होते हैं अगर हम भगवान की सेवा करें, भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करें। लेकिन उसकी जगह यदि हम नकल करना चाहते हैं भगवान की, तो हमारी इतनी मजाक उड़ती है, इतनी मजाक, कि ये हालत हमारी हो जाती है। तो इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों अपनी मजाक उड़वा रहे हैं। हम क्यों नहीं अपनी सुध बुद्ध में वापस आते हैं। हम भगवान के सेवक हैं, भगवान की सेवा में ही वास्तव में हमारा यश है। हमारा वास्तविक यश भगवान का सेवक बनने में ही है। भगवान की नकल उतारना चाहेंगे तो पूरे संसार में मजाक के पात्र बन जाएंगे। आज संसार में तो जो लोग ये सब इस प्रकार से अग्निध्रा से भी गए गुजरे हैं। अग्निध्रा तो ठीक है, स्त्री के वश में है, पागल है, लेकिन आज के जो समाज में जो चल रहा है आधुनिक जगत के अंदर, वो तो इससे भी बहुत गया गुजरा है। तो समाज में तो ऐसे लोगों का गुणगान होता है, क्योंकि समाज तो ऐसे लोगों का भरा हुआ है। सारे स्त्रैण जो हैं, तो वो तो जो स्त्रैण में सबसे बड़ा स्त्रैण होगा वो उसको सबसे बड़ा लगेगा, महान लगेगा, उसका यशोगान करेगा। इसलिए आज के विशेष रूप से वर्तमान समय के सेलिब्रिटीज़ कौन हैं? जो सबसे ज़्यादा स्त्रैण हैं सामान्यतया, वो सबसे बड़े आज पूजे जाते हैं, सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स उनके होते हैं सामान्यतया। शविडवर होष्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशु। तो जो जानवरों में सबसे बड़े जानवर हैं उनकी पूजा होती है। तो उसी प्रकार से आज फिल्म स्टार्स, जिनका प्रैक्टिकली सेंट्रल पॉइंट, प्राथमिक है यही शारीरिक सुंदरता से मोहित होना, यही है फिल्म इंडस्ट्री, पूरी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। एक्चुअली हर चीज़ इस भौतिक जगत के अंदर जो अनियंत्रित इंद्रिय वाले ही हैं सब, वर्तमान समय में विशेष रूप से। तो
बड़े बड़े राजनेता, बहुत बुद्धिजीवी लोग, प्रोफेसर्स, फिजिसिस्ट्स, इकोनॉमिस्ट्स, वो भी तो यही हैं। वो भी तो यही शारीरिक सुंदरता को ही महान मानते हैं, उसको ही भोग करने की कोशिश करते हैं, उसी का ही उनका जीवन का एक बहुत बड़ा भाग तो यही है। तो उनकी बुद्धि कहाँ गई? क्या है उनकी बुद्धि? एक दृष्टि से वो बहुत बुद्धिमान है, स्पेस क्राफ्ट्स बनाते हैं, वायुयान बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन वो भी सब ऐसे ही हैं, मल मूत्र से आकर्षित होते हैं। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है, एक तरफ बड़े बुद्धिमान दिखते हैं और दूसरी तरफ मल मूत्र को आलिंगन करते हैं। तो ये है भगवान से विद्रोह करने का परिणाम। हम सब मजाक की वस्तु बन जाते हैं। एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन, तो बड़े बड़े संसार के पॉलिटिशियंस के साथ में घूमता फिरता और उनको स्त्रियां प्रोवाइड करता प्रोस्टिट्यूशन के लिए, वो भी माइनर्स। तो बहुत हंगामा हुआ वो जब उसका पता चला, ओह कितना घिनौना कार्य कर रहे हैं ये सब बड़े बड़े राजनेता। लेकिन राजनेता इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कर पा रहे हैं। जो लोग विद्रोह कर रहे हैं इसका, अगर वो भी कर पाते होते तो शायद वो भी ऐसा ही कर रहे होते। वो इसलिए नहीं, क्योंकि वो कर नहीं पा रहे हैं इसलिए विद्रोह की तरफ हैं। क्योंकि समाज तो पूरा का पूरा उसी से ही प्रेरित है। अगर जिसको ऐसा अवसर मिल जाए कि उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है तो वो कितना बच पाएगा इस वेग से। जिस समाज में सेक्स को इतना प्रमोट किया जाता है, इतना प्रमोट किया जाता है, असीमित असीमित, तो ये कृष्ण भावनामृत में ब्रह्मचर्य पुस्तक में एक अध्याय है, सेक्स का सम्मोहन, आधुनिक युग का रोग। ये रोग है, आधुनिक रोग है ये नॉर्मल नहीं है जो हम आज अनुभव कर रहे हैं। आधुनिक समाज में सेक्स का भूत सवार है। स्वच्छंद मैथुन पर इतना जोर दिया जाता है कि यदि किसी की इसमें अधिक रुचि नहीं हो तो वह सनकी माना जाता है। सामाजिक दबाव लोगों को युवावस्था के कामुक भाव के शांत हो जाने के बहुत समय बाद भी काम वासना को वैसा बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह लाखों लोग आजीवन भावनात्मक रूप से अपरिपक्व रहते हैं। यह संसार रोगग्रस्त है। विशेषतया विज्ञापन उद्योग लगातार कपड़ों सहित या रहित स्त्रियों के चित्रों को पत्रिकाओं में, पोस्टरों पर, टीवी पर, हमेशा हर जगह दिखलाता ही रहता है। पहले से ही अत्यंत धनी कुछ लोगों को और अधिक धनी बनाने के लिए स्त्रियों के शरीरों तथा पुरुषों की निम्नतम उत्तेजनाओं का खुलेआम शोषण करने पर भी उन पर कोई आपत्ति नहीं लगाई जाती और उनके कार्य अक्सर बिना किसी अड़चन के जारी रहते हैं। सामान्य जनता उनके प्रचार को ग्रहण करके सदैव कामुकता में निमग्न रहती है क्योंकि उन्हें इसका प्रतिरोध करने की आवश्यकता का ज्ञान ही नहीं है। इस प्रकार वासनायुक्त विज्ञापन स्वेच्छा से मूर्ख बनने वाली जनता को बिना सोचे समझे
पीठ साफ करने के ब्रश से लेकर शराब तक सब कुछ खरीदने के लिए लुभाते हैं। इस तरह कामुकता के भंवर जाल में लोगों को फंसाकर उपभोक्ता समाज तरक्की करता जा रहा है। तो ये है विवरण जिस समाज में हम रह रहे हैं। भोली जनता को आरंभ से, बच्चे को जीवन के आरंभ से पागल बनाया जाता है और सब प्रकार से जो एजुकेशन है सिस्टम, एक ही स्लोगन है, इंद्रिय भोग करो, इंद्रिय भोग करो, इंद्रिय भोग करो, सुखी रहोगे, इंद्रिय भोग करो, सुखी रहोगे। सुखी होने के लिए इंद्रिय भोग करो। और इंद्रिय भोग में लगभग सबसे बड़ा इंद्रिय भोग यही है, मैथुन सुख। और अभी ये फिर जब इंद्रिय भोग सबसे बड़ा सुख है ऐसा सब स्वीकार करने लगे हैं, पूरा समाज, लगभग 99% लोग, तो फिर अभी इस पे कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और कोई प्रश्न उठाना चाहे तो भी उसको पागल माना जाता है। तो फिर स्वाभाविक है कि जो भी इस समाज के अंदर जन्म लेगा वो ऐसा ही बन जाएगा। अब ये इतनी बड़ी मशीन है पूरा समाज, ये मशीन किस लिए बनी है? क्या है? कामुक स्त्री और कामुक पुरुष बनाने की मशीन है। जो भी यहाँ इस मशीन के अंदर एंटर होता है वो एक बहुत बड़े रूप में कामुक पुरुष और कामुक स्त्री बन के निकलता है और पूरा जीवन काम वासना के पीछे ही बिताता है और ऐसे ही मर जाता है। और फिर ये काम वासना जब इतनी प्रचारित होती है तो फिर वो और विकृत रूप लेती है। पहले स्त्री पुरुष आकर्षण, उसके बाद फिर समलैंगिक आकर्षण, उसके बाद फिर ये वहाँ तक भी नहीं रुकता है, किसी के साथ भी यौन संबंध। ये आज के समाज की अवस्था है, क्योंकि ये काम वासना तो कभी भी दुष्पूरेण न लेना चाह, इसका ये शमित नहीं होती है। मतलब आप देखिए आदमी किस स्तर पे गिर जाता है। एक तो यहाँ पर तो एक धार्मिक व्यक्ति का वर्णन है जो एक पुरुष एक स्त्री से आकर्षित है, चलिए वो भी पागलपन है। एक पुरुष से आकर्षित होना, वो पागलपन इंटू 10⁻⁷ सम डिग्रीज हैं। और फिर जानवरों से आकर्षित होना, बच्चों से, वो हाइट, पता नहीं हाइट किसे कहेंगे, अंत किसे कहेंगे, पता नहीं। तो ये ऐसा है ये काम वासना। इसीलिए महाशनो महापापमा विद्यहीनम वैरिणम, इसलिए शास्त्र में बताया ये सबसे बड़ा शत्रु है ये। तो प्रहलाद महाराज इसलिए अपने सहपाठियों को कहते हैं कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदम। कौमार अवस्था से आचरेत प्राज्ञ, बुद्धिमान को या जिसके माता पिता बुद्धिमान हैं उन्हें चाहिए कि कौमार अवस्था में जीवन के आरंभ से आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि, धर्म, भागवत धर्म, कृष्ण भक्ति की शिक्षा होनी चाहिए। ये उपाय है। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सब पागलपन से उबरने का उपाय प्रैक्टिकल वो है कि जीवन की आरंभिक अवस्था से भगवत शिक्षा आरंभ होनी चाहिए। तो अपने सहपाठियों को बता रहे हैं प्रहलाद महाराज
तो सहपाठी बोलेंगे, प्रश्न उठा सकते हैं, अरे इतनी जल्दी भी क्या है, पहले मज़ा करेंगे, है ना, पूरी उम्र पड़ी है, बाद में ये शिक्षा ले लेंगे। तो कह रहे नहीं, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। ये जो आपकी कैलकुलेशन है कि पहले मज़ा कर लेते हैं, फिर बाद में कंट्रोल कर लेंगे, नियंत्रित कर लेंगे। तो प्रहलाद महाराज एक के बाद एक, ये बहुत सुंदर अध्याय है, अध्याय 6, उसमें इस बात को प्रूव करते हैं कि क्यों बचपन से ही ये भगवत शिक्षा आरंभ होनी चाहिए। क्योंकि अगर भगवत शिक्षा आरंभ नहीं हुई शुरू से, यदि व्यक्ति ने वो समझा नहीं कि इंद्रियों को वश में करने की आवश्यकता है, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण की शरण लेने की आवश्यकता है, यदि जीवन के आरंभ से उसको ऐसा वातावरण नहीं मिला ये भगवत शिक्षा का, तो क्या होगा? तो स्वभाव से जो भी इस भौतिक जगत के अंदर आया है, वो तो स्वभाव से मूर्ख है, अज्ञानी है, और स्वभाव से इंद्रियों के साथ आया है, जो कि इंद्रियां स्वाभाविक रूप से अपनी इंद्रियों के विषय के प्रति आकर्षित होती ही हैं। इसलिए अगर उसने ये आरंभ से ये प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया या नहीं ले पाया, तो फिर उसका क्या होगा? वो तो ऐसे ही बड़ा होगा और स्त्री और पुरुष आकर्षण में डूब जाएगा, और फिर डूबने के बाद इंद्रियां जो हैं वो अनियंत्रित हैं और प्रमत्त हो जाएगा, और फिर उसका क्या होगा? वो फिर अन्यथा बुद्धिमान होते हुए भी भौतिक दृष्टि से भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो कह रहे हैं, कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश्च मन्वान सुहित सुतस्य नेहसितम शिशूनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्तः। ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार से अज्ञानी होता है, वो एक स्त्री से आसक्त होता है, विवाह करता है, आजकल तो विवाह भी नहीं करता है, और अपनी पत्नी के संग में आसक्त रहता है, और बच्चे, मित्र इत्यादि से घिरा रहता है, इत्यादि इत्यादि। बहुत बड़ा विवरण है, उसे कभी और व्याख्या करेंगे। उपमा दी है कोशः कृत, सिल्क वॉर्म, रेशम के कीड़े से। रेशम का कीड़ा बहुत तन्मयता से अपना घर बनाता है, लेकिन ऐसा घर बनाता है जिसमें द्वार नहीं है, बड़ा विशिष्ट घर बनाता है। घर बनाता आता है और उसमें कोई द्वार ही नहीं छोड़ता है, तो उस घर के अंदर ही दफन हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो अजितेंद्रिय है, वो इस जगत में विवाह करता है, संतान उत्पन्न करता है, पैसा कमाता है, घर बनाता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ऐसा जाल बनाता है, नेटवर्क, कि वो उसको पूरा पकड़ लेते हैं, उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है, फिर उससे बाहर नहीं निकल सकता है मृत्यु तक। और फिर मृत्यु के बाद क्या होने वाला है? फिर दूसरा एक घर बनाने वाला है वो, ऐसा ही। तो कुटुंब पोषाय विजन निजायुर, परिवार के पालन पोषण के अंदर उसकी आयु जो खत्म होती जा रही है एक एक क्षण में, न बुध्यते, उसको दिखाई नहीं देता है, समझ में ही नहीं आता है। सर्वत्र तापत्रय दुखितात्मा न निर्विद्येत न, वो उसको दुख नहीं लगता है, दुख से पीड़ित है, तापत्रय, लेकिन उसको फिर भी वो आनंद लगता है। वित्तेषु नित्याभिविनिष्ट चेता, पैसे में उसका चित्त हमेशा, कुटुंब भरण के लिए पैसे में ही उसका चित्त लगा रहता है। विद्वांश दोषम परवित्त हर्तुम, इसलिए इतना पागल हो जाता है कि दूसरे का पैसा हड़पने में भी दोष देखता है कि इससे जेल जाना पड़ सकता है, फिर भी नहीं मानता है। और जेल जाना पड़ेगा और
धार्मिक है तो ये भी जानता है कि फिर नरक जाना पड़ेगा, तो भी नहीं मानता है, ऐसा हो जाता है। हरते कुटुंबी, ऐसा कुटुंबी जो है वो दूसरों का धन हरता है। तो आज संसार में सब लोग क्या करते हैं, कौन धोखाधड़ी, पैसा कमाने में जो हो सब कुछ करता है व्यक्ति, है ना। विद्वान अपित्थम धनुजा कुटुंबम, विद्वान होने पर भी ऐसा करता है। और इसलिए निष्कर्ष निकालते हैं, यतो न कश्चित् क्वचकुत्र चित्वा दीन स्वात्मानम अलम समर्थः विमोचितम कामदृशाम विहार क्रीड़ा मृगो यन्निगड़ो विसर्गः। इसलिए क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो कामदृशाम विहार क्रीड़ा मृग, जो कामुक स्त्रियों के हाथ का खिलौना बन गया है, काम क्रीड़ा मृग प्ले बॉय, तो ऐसा कामुक व्यक्ति क्या बन जाता है, कामुक स्त्री का एक हाथ का खिलौना बन जाता है। वो व्यक्ति, उसके पैरों में बेड़ियां किसकी पड़ी हैं, यन निगड़ो, निगड़ मतलब बेड़ियां, जंजीरें, विसर्गः, जो उस स्त्री से उसको संतानें उत्पन्न हुई हैं वो उसके पैरों की बेड़ियां हैं, इसलिए वो भाग नहीं सकता है। वो स्त्री ने उसको जंजीर से बांध दिया है और वो उसके साथ आजीवन खेलती रहेगी और वो कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि उसके पैर में बेड़ी बनी है। उसके बच्चे उसको इतने प्रिय हैं, उनका लालन पालन इत्यादि, कि वो पिटता रहेगा, तापत्रय अनुभव करता रहेगा, लेकिन वो इसको, उसकी बुद्धि में नहीं आएगा कि मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का कार्य करना है, वो कभी नहीं आएगा। को समर्था विमोचितुम, इससे निकलने में कौन समर्थ है। इसलिए एक बार व्यक्ति अगर बचपन से उसको ये प्रशिक्षण नहीं प्राप्त हुआ और वो अजितेंद्रिय ही रह गया और फिर इस प्रकार से उसकी जो काम वासना है वो इतनी अधिक बढ़ गई, तो फिर वो आजीवन ऐसे ही चलता रहेगा। ततो विदुरात परिहृत्य दैत्या, इसलिए दूर से ही ऐसे जो लोग हैं, जो विषयी हैं, जो स्त्रियों में आसक्त हैं, भौतिक जगत के अंदर आसक्त हैं, उनसे दूर रहो, उनकी संगति मत करो। उपेत नारायणम आदिदेवम, बल्कि क्या करो, भगवान नारायण की शरण लो। समुक्त संगैर इशितोपवर्ग, ऐसे लोगों का संग करके जो मुक्त संग हो चुके हैं, जिन्होंने इस तीनों गुणों से अपने को मुक्त कर लिया है, भगवान नारायण की शरण ग्रहण करके ऐसे लोगों का संग ग्रहण करो। तो यदि हम भी, ठीक है, बचपन से तो हमें ये शिक्षा प्राप्त नहीं, लेकिन भक्ति में इतना बल है कि यदि भक्त संग में हमें कभी भी हम आएँ और उसको ग्रहण कर पाएँ, यदि हम भक्त संग को, तो हम भी इस महान मोहकारी जो ये भगवान की माया शक्ति है, जो हमें पागल बना रही है, जिससे हमारा इस भौतिक जगत के अंदर जन्म मृत्यु का चक्र प्रगाढ़ होता जा रहा है, हम उससे छूट सकते हैं यदि हम गंभीरता से भक्त संग में आकर के भक्ति करना आरंभ करें। तो हमें गंभीर होना चाहिए, भक्त संग में भक्त क्रियाएं करनी चाहिए और सावधान रहना चाहिए कि ये जो भी बुखार हमें चढ़ा हुआ है, ज्वर, पागलपन, स्त्री पुरुष आकर्षण का, उसको नियंत्रित रखने के लिए जो वैदिक संस्कृति है उसके अनुसार हमें स्त्री पुरुष को कैसे संग करना है, उसके नियम क्या हैं, उसके अनुसार जीना चाहिए, जिससे कि वो हमें ग्रस्त नहीं कर दे। ये जो कामाग्नि है ये हमें ध्वस्त नहीं कर दे, बल्कि इस काम वासना को नियंत्रित रखते हुए भगवान की सेवा में नियोजित करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न या टिप्पणी इस विषय में है, कर सकते हैं।
प्रभु जी, कई बार ये लाइन बहुत ब्लरी होती है कि क्या हमारे हृदय की इच्छा है और क्या हमारे हमारे मन की इच्छा क्या है, भगवान क्या चाह रहे हैं। कई बार भक्ति की जर्नी में लाइन बहुत ब्लर हो जाती है। हम अपनी इच्छाओं को ऐसा समझने लगते हैं कि भगवान ही हमसे चाह रहे हैं, क्योंकि हम अपना नैरेटिव बनाने लग जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अपने हृदय के प्रति ईमानदार बनने का सबसे आसान तरीका क्या है, जिससे कि हम अपनी मन की कल्पनाओं को भगवान की इच्छा में समझें। गुरु की शरण लेना। गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करनी चाहिए, नहीं तो हमारा मन हमें कुछ भी बोलेगा और हम उसको बहुत बार भेद नहीं कर पाएंगे। इसलिए शरणागति, गुरु, एक योग्य गुरु जो उसी प्रकार पूरी तरह से भगवान को शरणागत हों, उनके मार्गदर्शन में भक्ति सेवा करनी चाहिए। और कोई प्रश्न? पहले एक एक सवाल पूछ लेते हैं। जैसे अपने लेक्चर में बताया कि 5 साल की उम्र से कौमार आचरित करके वहाँ से प्रशिक्षण प्रारंभ होना चाहिए और वो आदर्श। लेकिन जो लेट कमर्स हैं या जो 20-22 साल की उम्र में आए हैं या फिर 30-35 साल में आए हैं और पूरा समाज की गंदगी मन में लेके आए हैं, तो फिर क्या, जैसे प्रभुपाद वहाँ में हिंदुओं के बीच में और जो एपीस थे सभी तरह के नियमों को तोड़ रहे थे, तो क्या ये संभव है कि जो इसके मन में गंदगी जा चुकी है 20-30 साल तक, वो इसी जीवन में इन सब इंप्रेशन से बाहर निकल सके? यस, ये हरि नाम इतना शक्तिशाली है। यदि गंभीरता से अपराधों को ना करने का प्रयास करते हुए गुरु की शरणागति के साथ श्रद्धापूर्वक यदि हम नियमित हरिनाम लेंगे और भक्ति के अन्य अंग भी पालन करेंगे हरिनाम से आरंभ करके, तो कितनी भी गंदगी हो वो बहुत जल्दी हट सकती है। और प्रमाण यही है कि हम सब लोग ऐसे ही गंदगी में ही आ रहे हैं। हमारा कोई बचपन से प्रशिक्षण नहीं है, कल्चर है नहीं, बिल्कुल गलत संस्कृति भी नहीं कह सकते, ऐसी जीवन शैली में हम लोग सब पल बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी कितनी जल्दी श्री प्रभुपाद के दिव्य आंदोलन के संपर्क में आने से कितने भक्त जो हैं वो इस अनियंत्रित इंद्रिय भोग से बाहर निकल आते हैं और अनेक पूरी तरह से इंद्रिय भोग से बाहर निकल पाते हैं और भगवान की सेवा में उनको रुचि उत्पन्न होने लगती है। भगवान की सेवा में वो जीवन पूरा समर्पित कर पाते हैं। तो ये तो चमत्कार ही है। आज के समय में ऐसा जो हो रहा है वो चमत्कार है। तो ये चमत्कार तो हो ही रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है ये चमत्कार। तो ये सब हरिनाम की कृपा से संभव है। इसलिए प्रतिदिन हमें ये हरिनाम, भगवान की शिक्षाएं, भागवतम, इनके ये जो वचन हैं अपने को स्नान कराना चाहिए। ये गंदगी है ना, गंदगी हर दिन स्नान करते हैं ना, गंदगी हर दिन आती है, हर दिन चढ़ती है, हर दिन स्नान करना है। तो उसी प्रकार से प्रातः शरीर का स्नान और फिर उसके बाद में हरिनाम के द्वारा चित्त का स्नान करना चाहिए। तो अगर हम प्रतिदिन स्नान करेंगे तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे ये गंदगी जो है हृदय से निकलेगी। जब हम भक्ति का प्रोसेस करते हैं, हरिनाम ले रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा समय आता है कि लगता है मन पूरा शांत हो गया है, मन पूरा शांत हो गया है, मन शांत हो गया है और इस तरह से इच्छाएं नहीं सता रही है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि पूरा काम, क्रोध, लोभ पूरा एकदम उभर जाता है जी। तो क्या वो भक्ति की प्रोसेस हम ठीक से नहीं कर रहे हैं या हमें और कुछ
जानने की आवश्यकता है, कमी है? तो जो हमारी काम वासनाएं हैं, वो वासनाएं उनको कहते हैं जो अभी इच्छाओं के रूप में नहीं हैं। उनका वो सूक्ष्म रूप है इच्छाओं का, जो हमारे सुसुप्त अर्धचेतन चेतना में रहता है। तो वो जब तक साफ नहीं होगा तब तक संभावना बनी रहती है कि वो जो वासनाएं हैं वो इच्छाओं का रूप ग्रहण करके आएंगी। और इसीलिए वो अनुभव होता है कि कभी ऐसा लगता है कि चित्त शांत हो गया है, अभी इच्छाएं नहीं हैं, काम वासनाएं कम हो गई हैं। और कभी एकदम से ऐसा प्रतीत होता है कि काम वासनाएं फिर से जग गई हैं। तो वो उसी प्रकार से है जैसे कि एक तालाब है जिसकी तलहटी में बहुत सारी गंदगी है, लेकिन वो बैठी हुई है तलहटी के अंदर। तो अगर वो किसी भी कारण से अगर वो पानी हिल जाता है तो वो जो अंदर जो मिट्टी बैठी हुई है नीचे, वो फिर से पानी को मटमैला कर देती है। या दूसरा वो बुदबुदा है, वो नीचे से गंदगी है तो वो ऊपर आता है। तो इसलिए हमें जब तक हमारा पूरा अंतःकरण, वासनाएं भी जब तक ख़त्म नहीं होंगी तब तक ये संभावना बनी रहेगी। इसलिए हमें भक्ति को सतत करते रहना है। ऐसी वासनाएं जब इच्छाओं का रूप धारण करें तब भी उनको सहन करना है, उससे विचलित हुए बिना उनके ऊपर उनको क्रियान्वित नहीं करना है, उन अनैतिक इच्छाओं को उनको सहन करना है और भक्ति क्रिया को करते रहना है, जिससे कि धीरे धीरे वो अंतःकरण भी साफ़ हो जाएगा। और जब वो अंतःकरण भी साफ़ हो जाएगा तो फिर ये जो हम अनुभव करते हैं कि कभी कभी ये काम वासनाएं बढ़ जाती हैं, कभी कम होती हैं, तो वो धीरे धीरे ये होना और कम हो जाएगा। तो फिर निष्ठा आ जाएगी, फिर हमारी भक्ति के अंदर स्थिरता आ जाएगी। ऐसी फिर काम वासनाएं धीरे 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 शांत हो जाएंगी। पूरी तरह से जब काम वासनाएं समाप्त हो जाएंगी, पूरा चित्त पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा और उसी अनुपात में फिर भगवान की सेवा के प्रति रुचि भी प्रगाढ़ होती जाएगी। तो फिर ये विचलन ख़त्म हो जाएगा। हम देखते हैं कि भक्त जो हैं जैसे जैसे आगे प्रगति करते हैं तो उनके अंदर ये विचलन धीरे 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 कम 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 होता जाता है। हाँ, इसमें ऐसा हो सकता है कि हम कुछ अगर सावधानी नहीं बरतें तो दुर्घटनाएं घट सकती हैं। इतना बड़ा विचलन हो सकता है वो, लेकिन ऐसा होगा तो हमारी कुछ कमजोरी की वजह से, हमारी कुछ गलती की वजह से ही होगा, अगर हम अपने पथ से भ्रष्ट हो रहे हैं तो। नहीं तो विचलन होगा लेकिन वो धीरे धीरे इलाज सुधरने की तरफ ही जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बुरा विचलन हो गया, तो जनरली फिर वो तभी होता है जब हम कुछ गलती किए, हम कुछ लापरवाह हो गए या हमने कुछ अपराध कर दिए। तब ऐसा हो सकता है कि हमारे रास्ते में काफ़ी बड़ी रुकावट उत्पन्न हो। वो भी कभी भी भक्ति में ऐसा तो नहीं है हमारा पथ हमेशा के लिए हम पथ भ्रमित हो जाएं, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन एक बहुत लंबे समय के लिए या बहुत बड़े रूप में मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। तो अगर ऐसा भी है तो भी हमें दोबारा उठ करके हम फिर भी आगे बढ़ें। तो ऐसा हमेशा के लिए तो भक्ति मार्ग कभी अवरुद्ध होता ही नहीं है, ऐसा है। प्रभु जी, कभी कभी जैसा आपने बताया कि हमारी शिक्षा प्रणाली में गीता के नियम या जो वैदिक कल्चर है उससे हम अवगत नहीं रहते हैं, और जो प्रभु की रासलीला है उसका भी गलत इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं और मन की उष्णता को उसमें समझा लेते हैं। तो इसको कैसे दूर करना चाहिए, व्यक्तिगत में भी और समाज में भी? इसलिए रासलीला का श्रवण और कीर्तन वो जन सामान्य के लिए नहीं होना चाहिए। जन सामान्य के लिए सर्वप्रथम भगवद गीता का श्रवण कीर्तन होना चाहिए, उसके उपरांत फिर श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद से आरंभ होना चाहिए। तो अगर हम इस प्रकार से शास्त्र के अंदर जहाँ पर रासलीला का वर्णन है, पर शास्त्र में ये भी वर्णन है कि क्रम क्या है शास्त्रों को पढ़ने का। तो अगर हम शास्त्र को मनमाने ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये समस्या नहीं होगी। लेकिन श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की
विधिम बिना एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। तो जब हम श्रुति शास्त्र के बिना भक्ति करते हैं, जो मन में आए वैसे भक्ति करते हैं, तब ये समस्या होती है। तो इसलिए आचार्यों की वास्तविक गुरु के संरक्षण में भक्ति का प्रशिक्षण लेना चाहिए। और कोई प्रश्न है? कई बार हम अपनी बहुत सारी इच्छाओं पे हमको लगता है कि हमने विजय पा ली, तो बहुत सालों बाद फिर लगता है कि नहीं, ऐसा पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। तो इस बात को पहचानने के क्या उपाय है कि अगर हमने अपनी किसी वासना को या किसी इच्छा को कंट्रोल किया है तो वो टेम्परेरी है या लॉन्ग टर्म है? इसकी बेसिस इसको पहचानने के लिए क्या हमारे आचार्यों ने कुछ लक्षण बताए हैं? एनीवे, हमें उसके कुछ लक्षण हम नहीं भी जानेंगे कि वो टेम्परेरीली हुई कि नहीं हुई, हमारे व्यावहारिक जीवन में उसका फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमें तो हमेशा सतर्क ही रहना है। ऐसा नहीं है कि अगर हमें लग रहा है कि अभी हमारी ये वाली इच्छाएं तो अभी शमित हो गई हैं तो फिर हम इंडल्ज करने लगें, ऐसा तो शास्त्रों में विधि है ही नहीं। तो इसलिए हमें तो हमेशा लेके चलना चाहिए कि ये परमानेंट हम कुछ विजय प्राप्त नहीं किए हैं। जो भी विजय है वो भगवान की कृपा है एक तो, और एनीवे विजय प्राप्त कर लिया तो भी क्या है, तो भी तो उपाय भगवान की सेवा करना ही है, और विजय प्राप्त नहीं किया तो भी उपाय यही है। इसलिए हमेशा सावधानी बरतनी है और हमेशा भगवान की सेवा करनी है। तो इसलिए वो विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है कि ये विजय टेम्परेरी है कि विजय परमानेंट है। हमें तो हमेशा सावधान रहना चाहिए, अपने को हमेशा सेफ रख के ही चलना चाहिए कि मैं कोई विजय प्राप्त नहीं किया हूँ, ये सब प्रचंड है इंद्रियों का वेग, ऐसे ही हमेशा चलना चाहिए। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।